हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि राजीव रंजन प्रसाद जी राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, और हम शुरुआत तो ज़रूर कर लिए हमने कि कांग्रेस और गौ सेवा कैसे, लेकिन हम फिर से आएंगे गौ सेवा और गौशाला वाले मुद्दे पे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप अपनी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बताएंगे कि आप राजनीति में कैसे आए। Next award, which is Excellence in Digital Marketing Solutions, and the award goes to DigiCrow, founded by Amit Modi, is Ranchi's leading digital marketing agency with innovative projects like TEDx Kanke and Everest Summit 2.0. Amit is transforming brands and driving impactful campaigns. As the host of Kanke Talks, he fosters powerful conversations from Jharkhand and beyond. DigiCrow is your trusted partner in digital growth and meaningful connections. देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि व्यक्ति जब जिस संस्था के साथ जुड़ा रहता है या जहां काम करते रहता है, तो ज़्यादातर चूँकि मैं राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में काम कर रहा हूं, तो बराबर इस सवाल को देखता हूं कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसी पर चर्चा होती है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है, तो मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं एक स्वाधीनता सेनानी के परिवार से हूँ। स्वर्गीय देवकी नंदन प्रसाद मेरे दादाजी, जो यहाँ पहली असेंबली कंस्टिट्यूट हुई थी प्री इंडिपेंडेंस 1936 ऑनवर्ड्स टिल 1964, उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया विधान पार्षद के रूप में, विधायक के रूप में, और बराबर समाज की सेवा करते रहे और आज़ादी के संग्राम में 12 वर्षों तक जेल में भी रहे। अच्छा। उसके बाद हमारे अपने बड़े पापा, जिनको बड़े पिताजी कहते हैं, हमारे बड़े चाचा स्वर्गीय पी मनोरंजन, जो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों के रूप में उन्होंने काम किया। दूसरे जब हमारे पापा के छोटे भाई थे स्वर्गीय आरपी राजा जी, उन्होंने भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और युवा कांग्रेस NSUI के माध्यम से प्रदेश के, जब यहाँ कांग्रेस का राजनीति चल रहा था, तो चचेरे चाचा जी हुआ करते थे हमारे ज्ञान रंजन जी, उनके साथ मिल करके एक बड़ा लंबा आंदोलन, झारखंड आंदोलन को भी लेकर के, आपको याद होगा 90 के दशक में उलगुलान रैली हुई थी रांची के मोराबादी मैदान में, जब 1 रुपया और 1 मुट्ठी चावल के नाम से आंदोलन के जरिए इस राज्य में की गठन के मार्ग को प्रशस्त करने को लेकर के उन्होंने शुरुआत बिगुल फूका था। उन्होंने भी अपनी सेवाएं राजनीति के माध्यम से 80 के दशक में वो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अध्यक्ष भी रहे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स, राजनीति मेरे DNA में है। अच्छा। और जब मैंने अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत अपने कैरियर की ओर मुख मोड़ा, तो निश्चित रूप से काफ़ी दिनों तक मैंने मार्केटिंग के क्षेत्र में, चूँकि आज प्रबंधन का युग है, मैंने व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही लेकर अर्थोपार्जन को लेकर के नौकरी भी की। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीज़ें बदलती गईं कि फिर से वही एक होता है ना, DNA ने फिर उफान मारा, तो मैंने नौकरी को तिलांजलि देते हुए अपना व्यवसाय शुरू करते हुए राजनीति के क्षेत्र में, चूँकि बचपन से ही आदत रही थी, एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है जिसको लेकर के मैं सामाजिक संगठनों में भी काम करता रहा और शिल्पी से जुड़ा, मारतंड नामक संस्था बनाई जो लगातार युवाओं के बीच में खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, पठन पाठन के चीज़ों को लेकर के समाज के बीच में कार्यरत रही। ऐसे करते करते जब जुड़ाव हुआ तो कांग्रेस से मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और वहाँ से होते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से कई पड़ाव आए और उसमें बोलने में भी कोई गुरेज नहीं करता हूँ। वैचारिक प्रतिबद्धताओं का भी बदलाव हुआ, लेकिन वापस अपने ही घर में आकर के आज लगभग 13-14 वर्षों से समाज की सेवा में भी लगा हुआ हूँ।
इसके अलावा रांची शहर में जो भी धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं उनके साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होती है। अभी आ रहा है मेरा एक उत्सव जिसको मैंने यहाँ पर एक लोगों ने इवेंट के रूप में देखा है और महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, दही हांडी प्रतियोगिता। अच्छा। तो रांची के मोराबादी मैदान का जो आयोजन होता है उसका संस्थापक, संरक्षक, अध्यक्ष जो कहिए वो मैं ही हूँ। अच्छा। फिरायालाल पर संजय सेठ जी किया करते थे और मैंने 9 वर्ष पहले इसको शुरुआत किया रांची के मोराबादी मैदान में। चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो, एक पारिवारिक माहौल में लोग बैठ करके इस प्रकार के उत्सवों को आनंद के साथ देख सके और धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव तो होता ही है, इस माध्यम से भी लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। महानगर दुर्गा पूजा समिति, ऐसे कई संस्था हैं जिनके साथ अपना जुड़ाव रहा। करते करते अपनी एक सामाजिक और राजनीतिक यात्रा के रूप में आज इस पड़ाव पर हूँ कि आज वही कहा जाता है कि प्रकृति और प्रवृत्ति अपने पास बुला लेती है, तो आज उनका ही आशीर्वाद है कि जब मैं मथुरा में प्रेम मंदिर में दर्शन करने को गया था तो मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार की अधिसूचना जारी हुई है कि मुझे इस राज्य के गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।